अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम यूनिट 12 के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं जो कि इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल मेथड का टॉपिक था। स्टूडेंट, इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल मेथड की सारी एक्सरसाइजेस अपनी वीडियोस में कवर की हुई हैं। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए तो मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैंने इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल मेथड्स के सारे क्वेश्चन अपनी वीडियोज़ में डाले हुए। तो एमसीक्यूज हम शुरू करने जा रहे हैं। नंबर 1 एमसीक्यू है, इफ रियल रूट ऑफ एन इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 लाइज इन द इंटरवल ए बी then f of a into f of b will be dash। अब स्टूडेंट, जब भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे न्यूमेरिकल मेथड में, आपने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा, तो f of a और f of b जो इंटरवल हमें गिवन होता था a और b का, अगर मैं इन दोनों को अपने फंक्शन में पुट करूं, a को फंक्शन में पुट करेंगे तो f of a आएगा, b को फंक्शन में पुट करेंगे तो f of b आएगा। अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए, मतलब रिजल्ट f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b करने से रिजल्ट हमारा क्या आएगा। तो आपको पता होगा कि रिजल्ट हमारा लेस देन 0 आएगा, तभी हम नेक्स्ट आइटरेशन की तरफ मूव करते हैं। तो इट्स मीन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ नंबर 2, इन बाइसेक्शन मेथड द अप्रोक्सीमेट रूट इज अ डैश ऑफ एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल इन विच एक्चुअल रूट लाइज। बाइसेक्शन मेथड में आपको याद होगा कि जब हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे, हमारे पास इंटरवल गिवन था a, b का, और जब हम नेक्स्ट आइटरेशन करते थे तो वैल्यू कैसे निकालते थे, a प्लस बी को 2 से डिवाइड करते थे। अब ये a प्लस बी अपॉन 2 इज बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन। इट्स मीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज अर्थमेटिक मीन, क्योंकि अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी अपॉन 2, जो भी दो नंबर्स आपको गिवन है उनको प्लस करके 2 से डिवाइड करें। नाउ नंबर 3, iterative formula for false position method to solve the equation f of x is equals to 0 at interval a b is dash। तो यहाँ पे हमें false position method का फॉर्मूला हमसे पूछा गया है। तो स्टूडेंट, ये भी हमने false position method को सॉल्व करते हुए ये फॉर्मूला अप्लाई किया था, जो कि ऑप्शन डी में है, a f of b माइनस b f of a डिवाइडेड बाई f of b माइनस f of a। तो ये तो फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए कि false position method में हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है। Now moving towards the next MCQ, MCQ number 4. The fastest method to solve the non-linear equation numerically is dash। तो स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो नॉन लीनियर का जिक्र है, तो नॉन लीनियर से मुराद कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें x की पावर 1 से ज़्यादा हो, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, लेकिन 1 से अगर ऊपर पावर है तो इट्स मीन कि वो नॉन लीनियर इक्वेशन है। और जब इक्वेशन नॉन लीनियर होगा तो उसको फास्टेस्ट मेथड कौन सा है कि उसको न्यूमेरिकली हम सॉल्व करें, तो उसको सॉल्व करने का फास्टेस्ट मेथड है न्यूटन राफसन मेथड, क्योंकि पॉलिनोमियल इक्वेशन हो या नॉन लीनियर इक्वेशन हो, उसका डेरिवेटिव लेना इजी होता है। तो इट्स मीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज न्यूटन राफसन मेथड, क्योंकि न्यूटन राफसन मेथड में हम इसका डेरिवेटिव भी यूज़ करते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो। Now moving towards the next MCQ, Newton-Raphson method fails when derivative value of f of x becomes dash। यानी कि न्यूटन राफसन मेथड कब अप्लाई नहीं कर सकते कि जब हमारे पास जो फंक्शन का डेरिवेटिव हो वो क्या होना चाहिए। तो लेट्स से हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब और उसका डेरिवेटिव है हमारे पास 3x स्क्वायर। अब आपको ही पता है कि जब हम न्यूटन राफसन मेथड अप्लाई करने जाते हैं तो उसका कोई ना कोई डेरिवेटिव यहाँ पे ज़रूर होना चाहिए, लेकिन अगर इसका डेरिवेटिव 0 आ जाए तो ये न्यूटन राफसन फेल हो जाता है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव होता है f ऑफ x डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x, इस तरह का ये फॉर्मूला होता है। और अगर डिवाइड में ही ये 0 आ जाए तो ये अनडिफाइंड आंसर देता है। इट्स मीन न्यूटन राफसन फेल हो जाता है अगर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो तो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 नहीं होना चाहिए, वरना न्यूटन राफसन मेथड फेल हो जाता है। तो इस सिचुएशन में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 6, आइटरेटिव फॉर्मूला ऑफ न्यूटन राफसन मेथड ऑफ सॉल्व f ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 इज डैश। यहाँ पे न्यूटन राफसन का फॉर्मूला पूछा है और मैंने आपको अभी भी बताया था कि न्यूटन राफसन मेथड का फॉर्मूला ऑप्शन डी में है, xn+1 इज इक्वल्स टू xn माइनस f ऑफ x अपॉन f डैश ऑफ x। Now next MCQ, numerical integration comprises a broad family of algorithm for calculating the numerical value of a dash।
ओके, जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हम यूज़ कर रहे थे, जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के हमने डिफरेंट मेथड देखे हैं, तो वो किस तरह के हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करके देता है। क्या वो डेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं, सिंपल इंटीग्रल्स होते हैं या कंपाउंड इंटीग्रल्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज डेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें लिमिट्स भी गिवन होती है, इंटीग्रेशन के लिमिट्स गिवन होती है, जो कि हम इंटरवल के तौर पे उसको लेके सॉल्व कर रहे होते हैं। तो अगर हमारे पास लिमिट्स गिवन होंगी तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास फंक्शन डेफिनेट इंटीग्रल का है, और इस पे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन लगाना बहुत सिंपल सा काम है, जो हम लगाते रहे हैं। ट्रिपोसाइडल रूल लगाया है हमने, सिम्पसन 1/3 लगाया है, सिम्पसन 3/8 लगाया है। इट्स मीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। In trapezoidal rule, the number of sub interval is the multiple of dash. जब हम trapezoidal rule लगा रहे थे तब भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो इंटरवल है वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इस तरह के अगर हमारे पास सब इंटरवल का मल्टीपल होगा तभी हम trapezoidal rule इजीली अप्लाई कर सकते हैं। Now in Simpson 1/3 method, the number of sub interval is a multiple of dash. अब सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8 में फ़र्क ये था कि सिम्पसन 1/3 हम तब अप्लाई करते थे जब हमारे पास जो सब इंटरवल हैं वो मल्टीपल ऑफ 2 होंगे, तो और अगर मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं तो हम सिम्पसन 3/8 अप्लाई करते हैं, लेकिन सिम्पसन 1/3 मेथड में मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए। Now last MCQ, the fastest method to solve the definite integral numerically is dash. तो डेफिनेट इंटीग्रल्स का मतलब वही कि हमारे पास लिमिट्स गिवन है इंटीग्रेशन की, लोअर लिमिट गिवन है, अपर लिमिट गिवन है, और फास्टेस्ट मेथड कौन सा है, तो सिम्पसन 1/3 भी हो सकता है, सिम्पसन 3/8 भी हो सकता है, लेकिन कंपैरेटिवली हम ये देखते हैं कि इन दोनों में से जो फास्टेस्ट कन्वर्जेंस होती है वो हमारे पास सिम्पसन 1/3 की भी हो सकती है, सिम्पसन 3/8 की भी हो सकती है। दोनों इक्वली वैलिड तो होते हैं, लेकिन सिम्पसन 3/8 मल्टीपल ऑफ 3 के सब इंटरवल्स पे होता है और सिम्पसन 1/3 मल्टीपल ऑफ 2 के सब इंटरवल्स पे होता है। तो इट्स मीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सिम्पसन 1/3 रूल इज द फास्टेस्ट मेथड टू सॉल्व द डेफिनेट इंटीग्रल न्यूमेरिकली। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने सारे एमसीक्यूज कर लिए। किसी भी एमसीक्यू में प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी। इसके फर्दर एमसीक्यूज देखने के लिए मेरी वीडियोज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।